नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं अपना भाग्य जो उज्जवल करने के लिए या भाग्यवर्धक आप इसको उपाय बोल सकते हैं। ये एक तांत्रिक उपाय है, नहाने के वक्त करने का एक उपाय है। इसको ज़्यादा वक्त नहीं लगता, 1 मिनट भी नहीं लगता है, पर आपको नहाने के वक्त ये करना है। पूरा दिन आप भाग्यशाली रहोगे। तो हर दिन आपको जिंदगी भर ये करना है, 1 मिनट लगेगा। तो मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। तो ये जो उपाय है तांत्रिक उपाय है, तो इस पे आपकी पूरी श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है, नहीं तो ये सफल नहीं होता है। ये इसका जो फल होता है उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो शास्त्र में लिखा है कि नहाते वक्त कुछ कर्म लिखे हैं करने के लिए, तो ये भी एक तांत्रिक कर्म है नहाते वक्त करने का। तो नहाने का पूर्ण शुभ फल आपको मिलता है, पुण्य मिलता है। जो भी जिंदगी में आप कर्म करते हो, चलने फिरने का या हाथ उठाने का या कुछ भी, कोई भी आप हलचल करते हो, तो हर कर्म के लिए कोई ना कोई शुभ फल होता है या अशुभ फल होता है, या पाप होता है या पुण्य होता है, फल मिलता है। तो नहाने का जो फल है वो पुण्य फल बताया गया है। नहाना यानी पुण्य कर्म है। तो उस नहाने का पूरा पुण्य कर्म आपको मिलने के लिए, और जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर है, पूरे दिन की जो आपने कमा के रखी है आपके ऊपर, तो वो भी नेगेटिव एनर्जी चली जाएगी। तो ये उपाय जो है बहुत ही प्रभावी उपाय है, और ज़्यादा वक्त जैसे मैंने बताया नहीं लगता है, 1 मिनट भी नहीं लगता है उसको। तो आपको क्या करना है, जब भी आप उठने के बाद, प्रातः विधि समाप्त करने के बाद आप जब नहाने जाओगे, तो आप या तो गांव में नदी पर नहाने जाते हैं या कुएं पे नहाने जाते हैं, या घर में बाल्टी में पानी निकाल के नहाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप कुएं में नहाते हो, कुएं में से पानी निकाल के बाल्टी में डाल के नहाते हो उस वक्त, और घर में बाल्टी में पानी निकाल के नहाते हो, तब आपको ये दोनों में से आप जैसा नहाते हो उस वक्त आपको ये काम करना है। 2 काम है उसके, नदी पर दूसरा है करना, तो तांत्रिक उपाय दूसरा है। तो ये बाल्टी में अगर या किसी बर्तन में पानी निकालते हो, तब आपको क्या करना है, तो आपको करना क्या है, नहाने के पानी पर, जो बाल्टी में आपने रखा है उस पानी पर आपको अपनी तर्जनी, जो उंगली रहती है दाहिने हाथ की, उस उंगली से आपको पानी के ऊपर त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने के बाद ये त्रिभुज आपको दिखाई नहीं देगा, पर पानी में ऐसा ही आप त्रिभुज बनाइए, और उसके बीच में आपको रीम रीम जो मैंने स्क्रीन पे दिया है, तो वो मंत्र रीम आपको पानी में लिखना है, आपको उस त्रिभुज के बीच में। और बाद में आपको लोटे से वो पानी नहाना है, जैसे आप रोज नहाते हो वैसा आपको नहाना है। तो आप ये रोज आपको करना है, नहाने से पहले आपको, उसके बाद आपको वो पानी नहाना है। और जब जो गांव के लोग नदी पे नहाने के लिए जाते हैं, तो नदी में डुबकी लगाने से पहले ऊपर सिर्फ ओम लिखना है, अपनी तर्जनी उंगली से दाहिने हाथ की ओम लिखना है, और ओम लिखने के तुरंत बाद वहीं पे ओम पे ही डुबकी लगानी है आपको। तो इससे आपको स्नान का जो पुण्य मिलता है, वो पूरा का पूरा पुण्य आपको मिलता है, या ऐसा बोलिए कि अधिक पुण्य मिलता है आपको। तो आप जैसे भी आप नहाते हैं नदी पे या घर में, तो वैसा आप उपाय ये कीजिए। अगर नदी पर नहाते हैं तो ओम लिखना है आपको, अगर बाल्टी में घर में नहाते हो तो आपको त्रिभुज निकाल के उसमें बीच में रीम मंत्र लिख के बाद में लोटे से नहाना है। तो ये उपाय करने के बाद आपको जिस उसका पुण्य जो है वो अधिक मिलेगा, पुण्य या पूरे का पूरा पुण्य मिलेगा। और जो भी आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, जो भी काला साया है, या जो काली एनर्जी बोलते हैं नेगेटिव एनर्जी, तो वो आपकी दूर हो जाएगी। जो आपके पूरे दिन के संचित है आपके ऊपर, वो दूर हो जाएगी, और पूरा दिन आपका खुशहाल जाएगा, कोई संकट नहीं आएगा आप पे। तो ये उपाय आप जरूर कीजिए और इसका लाभ उठाइए।
मेरी आपसे नम्र विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।